हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मैं आपको वैष्णो माता की जन्म कथा के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो देश विदेश में आज भी बहुत प्रसिद्ध है। देश में विपरीत परिस्थितियाँ होने पर भी समय समय पर महाशक्ति ने भिन्न भिन्न रूप धारण कर दुष्टों का नाश व भक्तों की रक्षा की है। देवताओं के एकत्रित तेज समूह से उत्पन्न महाशक्ति ने कालांतर में महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप धारण किए। ये तीनों रूप ही रज, तम और सात्विक गुणों के प्रतीक है। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण, ताड़का आदि राक्षसों ने अत्यधिक अत्याचार आरंभ किए, तब भगवती की समस्त शक्तियों ने एकत्रित होकर धर्म और साधुओं की रक्षा के लिए अपने समस्त तेज समूह से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप एक सुंदर दिव्य कन्या उसी समय प्रकट हुई। उस कन्या ने महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है? महाशक्तियों ने उस दिव्य कन्या से कहा, इस संसार में हमने तुम्हें धर्म की रक्षा एवं उसके प्रचार के लिए उत्पन्न किया है। अब तुम दक्षिण भारत में जाकर रत्नाकर सागर के घर पुत्री बनकर जन्म लो। वहाँ तुम भगवान विष्णु के अंश में पैदा होगी। उसके बाद तुम आत्म प्रेरणा से धर्म हित में सब कार्य करोगी। महादेवियों की इच्छा अनुसार दिव्य कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में अवतार लिया। कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। बाद में यही कन्या भगवान विष्णु के अंश से पैदा होने के कारण वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध हुई और जिस धर्म का प्रचार कन्या ने किया वह वैष्णव धर्म कहलाया। थोड़े समय में ही देवी त्रिकुटा ने अपनी दिव्य शक्तियों से ऋषियों, मुनियों और देवताओं को भी आकर्षित कर लिया। प्रसिद्धि फैलती हुई और दूर दूर से लोग कन्या के दर्शन के लिए आने लगे। कुछ समय बाद त्रिकुटा ने अपने पिता से आज्ञा लेकर समुद्र के तट पर तप करना आरंभ कर दिया और वहीं भगवान रामचंद्र जी के ध्यान में लीन होकर उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। रावण द्वारा सीता जी का हरण किए जाने पर श्री राम वानर सेना सहित जब लंका जाने के लिए समुद्र के तट पर पहुँचे, तब उन्होंने वहां समाधि में बैठी उस दिव्य कन्या को देखा। श्री राम के पूछने पर त्रिकुटा ने अपना परिचय दिया और तपस्या का कारण यह बताया कि मैंने आपको पति के रूप में पाने का निश्चय किया है। यह सुनकर भगवान राम ने उत्तर दिया कि हे सुंदरी, मैंने इस अवतार में एक पत्नी वृत्ति होने का संकल्प लिया है, किंतु तुम्हारे तप का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त हो, इसीलिए मैं किसी दिन तुम्हारे पास वेश बदल कर अवश्य आऊँगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूँगा। कहते हैं लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके कन्या के पास गए, किंतु यह उन्हें न पहचान सकी तो भगवान ने कन्या को यह आश्वासन दिया कि कल युगी में, कल की अवतार में तुम मेरी सहचरी बनोगी। उस समय तक युग उत्तर भारत के माणिक पर्वत पर तीन शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की सुरमयी गुफा में, जहाँ 3 महाशक्तियों का निवास है, तपस्या में मग्न रहो। वहाँ पर तुम अबर हो जाओगी। लांगूर वीर तुम्हारे प्रहरी रहेंगे। समस्त भूमंडल पर तुम्हारी महिमा फैलेगी और तुम वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी। विश्वास किया जाता है कि तभी से रत्नाकर सागर की कुमारी कन्या वैष्णव, जो देवियों के पुण्य आशीर्वाद से प्राप्त हुई, त्रेता युग से ही सुंदर गुफा में विराजमान है, जिसके विषय में प्राचीन कन्याओं से आधार लिया जा सकता है। युग बदलते रहे, माता अपनी लीला समय समय पर करती रही और न जाने कितनी ही अन्य कन्याओं का जन्म हुआ। कल युग में जिस कथा के कारण इस स्थान का